हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती ही है। तो अब इस बात पे भी डिबेट आजकल लेकिन होने लगा है कि कितना मोटिवेशन और कितना नहीं दिया जाना चाहिए और किस लेवल पे दिया जाना चाहिए, किस तरीके से दिया जाना चाहिए। इसी पर डिबेट चल रही थी। उसी बीच एक नया मुद्दा सामने आया है। विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। जो मामला जुड़ा हुआ है वो विवेक बिंद्रा से जुड़ा हुआ है कि उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं। उसके अराउंड ये पूरा मुद्दा जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो उत्कर, सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगा इसके बारे में कि आपको क्या लगता है, और इसको बताने की कोशिश करें अगर कि आपको क्या लग रहा है इस मामले में, सबसे पहले ये बताने की कोशिश करें। जी, धन्यवाद मनीष मुझे शो पे बुलाने के लिए। तो मैं मेरा जो ओपिनियन है इस चीज़ के रिगार्डिंग वो ये है कि कहीं ना कहीं जब भी दो पब्लिक फिगर्स की लड़ाई हो जाती है तो ऑब्वियसली हर चीज़ शोकेस होती है लाइक अ स्पेक्टेकल। जैसे कि एक शो है जिसमें आप फ्री में चीज़ें देख रहे हो बिना टिकट दिए। तो जब भी ऐसा होता है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कहीं ना कहीं लोग पर्सनल चले जाते हैं और वो चीज़ें बाहर आने लगती हैं जो आई थिंक मे बी किसी का निजी मामला है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, राइट। तो आई थिंक सेम केस यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और जहाँ तक हम इन दोनों के बेसिकली इस बीफ की बात करें, अगर हम इसे बीफ बोलें तो उसमें यही है कि आई थिंक दीज आर ट्रिवियल फाइट्स। अगर आप ऑडियंस के परस्पेक्टिव से भी देखो, ऑल्दो वी आर टॉकिंग अबाउट इट, बट कहीं ना कहीं आई थिंक लोगों को इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो हम भी इस पे पॉडकास्ट बना ही रहे हैं, बट आई थिंक कि मतलब लोगों को पता है कि एमएलएम इज अ बैड थिंग, राइट, वेदर इट्स रिलेटेड टू वन पर्सन और समवन एल्स, राइट। ये लोगों को पता ही है इट, बट फिर भी लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। तो सबसे ज्यादा गलती किसकी हुई, जो इंसान इसको कर रहा है या फिर जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट। दूसरी अगर हम बात के मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो आई थिंक काफी जगह काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर ये बात एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि भाई हम जो है वी क्रिएट वीडियोस सो दैट इट कैन हेल्प यू, राइट। ताकि आपको मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, ताकि आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करें और आपका जो भी गोल है उसकी तरफ आप नेचुरली ग्रेविटेट करें। आई थिंक इतनी सी बात है। इसको जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी की वीडियो टेक डाउन करोगे तो रेperकशंस तो होंगे ही। तो वही चीज बस एक इट्स नॉर्मल, लाइक जैसे दो बंदे चल रहे हैं, एक का कंधा टकर गया, वो चाहे तो इग्नोर करके आगे बढ़ सकता था, वो लड़ने लग गए, दैट्स इट। आई थिंक ये इसका लब्बे लबाब है टोटल। नहीं, वैलिड है, बट सबसे मेरे को जो यहाँ चीज नजर आती है कि दो चीजें यहाँ पे सबसे बतानी पहले जरूरी है। कि मुद्दा है किस चीज के बारे में और लड़ाई हो किस चीज के लिए है। तो सबसे पहले हम्म। संदीप माहेश्वरी जी का जो शो है उसमें कुछ तीन चार लोग गए थे, और वो उस ऐसा सुनने में आया है कि वो विवेक बिंद्रा के कोर्स के साथ जुड़े हैं। उन्होंने किसी का पर्टिकुलरली नाम मेंशन नहीं करा था वो उस पूरे शो के अंदर। और उसको जोड़ के देखा गया विवेक बिंद्रा जी के साथ। और वहां से ये मुद्दा शुरू हुआ कि उन्होंने उनका कोर्स खरीदा, और उसके बाद ये सारी चीजें हुई जो उनके अगेंस्ट गई। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि विवेक बिंद्रा ने मेरे घर पे अपने कुछ लोग भेजे हैं, ये भेजा वो भेजा, वो सब चीजें हुई। इन सबको साइड रखते हुए पहले बात करना जरूरी है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग और चेन मार्केटिंग है क्या। तो अगर सबसे पहले बात करी जाए तो वो एक तरीके से ऐसी चीज है कि एक इंसान दूसरे को कुछ देता है और कहता है कि इसको आगे दो, तीन लोगों को दो, ऐसे मतलब आपको अपने आगे आगे लोग बढ़ाने। तीतर के दो नीचे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर वाला सीन है इसमें बेसिकली। और जैसे जय हो फिल्म के अंदर आपने देखा होगा कि आप एक आदमी की मदद कीजिए और उससे कहिए आगे तीन लोगों की मदद करे, और उन तीनों से कहिए कि वो आगे तीन लोगों की मदद करे। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने नीचे लोग जोड़ने होते हैं। और अगर आप उनको जोड़ रहे हैं, उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, आप क्या बेच हम्म। रहे हैं उसके ऊपर भी वो मैटर करता है। यहाँ पे जो पूरा मुद्दा चल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोर्सेज बेचे जा रहे हैं जिनका अमाउंट वेरी करता है, 50,000 तक जाती है उसकी अमाउंट। और लोग 50,000 रुपए देके वो कोर्स ज्वाइन करते हैं, फिर वो सीखते हैं किसी से। और उसके बाद फिर उनको कहा जाता है कि आप इस कोर्स को आगे तीन लोगों को भेजिए। ये पूरा मुद्दा है, इसके अराउंड ही पूरी कंट्रोवर्सी है। तो मुझे जितना समझ आया है कि ऐसी और भी चीजें बेची जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीज बेची जा रही है, ये इस तरीके का कोर्स बेचा जा रहा है। वो बेसिकली कोर्स बिजनेस सिखाने का एक मॉडल है। अब वो कितना सही है कितना गलत है वो हमने परचेज नहीं करा तो हम इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं। ये तरीका भी राइट। कितना सही है कितना गलत है उसको वैलिडेट करने वाले हम कोई नहीं बैठे। इट्स अल्टीमेटली अप टू यू, आपके ऊपर है। आप किसी की बात सुनते हैं, आप उससे कितना इन्फ्लुएंस होते हैं, आपकी चॉइस है।
बहुत सारी चीजें समाज में गलत सिखाई जा रही हैं। अगर आप उसको सीख जाते हैं तो वो आप, मेरे हिसाब से ज्यादातर आपकी गलती है और आपकी सराउंडिंग्स की गलती है जहां से वो चीज आ रही है। इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग उससे मनी अर्न कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जैसे स्कैम टर्म यूज किया गया। मुझे नहीं पता है कितना, क्या स्कैम टर्म यूज करना सही भी था या कितनी वो चीज सही है या कितनी गलत है, उसके बारे में बोलने वाला मैं कोई नहीं होता। बट मेरे को लगता है कि इसके लिए लोगों को रिस्पॉन्सिबल पहले होना पड़ेगा। उसके बाद जो उसको दे रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेकेंडरी चीज है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, वही बात है। आई थिंक जब तक किसी चीज में प्रॉपर जांच पड़ताल ना हो तो उस पर ओपिनियंस बनाना, चाहे वो ऑडियंस बना रही है चाहे वो कोई दूसरा क्रिएटर बना रहा है, वो गलत है। और स्पेशली जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो ऑब्वियसली पीपल गो इनटू पेटी फाइट्स। और पेटी फाइट का तो आई थिंक कोर यही रूल होता है कि आप पर्सनल जाओ और आप यू हिट वेयर इट हर्ट्स, बिलो द बेल्ट जाना बेसिकली। तो आई थिंक लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक मैंने कहीं वीडियो भी देखी थी वेयर समवन वाज सेइंग दैट अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई लूटपाट हो रही है, तो लाइक people should be ashamed, like who pull out their phones and they start recording, and like you should help them, right? आपको जाके करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे जो लोग पब्लिक में है तो वहां पे तो लोग बहुत आसानी से बोलते हैं ये ऐसा है वो वैसा है, बट हम कैसे हैं वो लोगों को नहीं पता होता। एंड इस पे आई थिंक लोगों को वर्क करना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। सही बात है, बिल्कुल। और इसके साथ जो एक चीज और सामने आ रही है जो बहुत दुखद है और बहुत दुख वाली बात है, कि पर्सनल लाइफ में भी विवेक बिंद्रा के कुछ इश्यूज चल रहे हैं। जो उनकी वाइफ है उन्होंने उनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर दिया है नोएडा में, और ये एक और जो खबर सामने आ रही है काफी दुखद। तो अब वो परेशानियों से घिरते हुए दिख रहे हैं विवेक बिंद्रा जी। अब उसमें पता लगेगा कि आगे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। वैसी खबर आई है कि उनकी उनकी माँ से कुछ बहस हो रही थी और उनकी वाइफ बीच में आ गई थी। तो उस समय उनके साथ कुछ उनसे कुछ हाथापाई हुई, और उनके जो ब्रदर हैं उनकी वाइफ के, उन्होंने ये केस किया उनके अगेंस्ट। इस केस में कितनी सच्चाई है और क्या सच में विवेक बिंद्रा जी का मॉडल एक स्कैम है, और ये कितना खराब है या कितना सही है, इसके बारे में तो कोर्ट डिसाइड करेगा अल्टीमेटली, अगर केस आगे बढ़ता है तो। हम लोगों का जो मानना है वो ये है कि लोगों को अपने तक रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, खुद तक रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना शुरू करेंगे, आप खुद समझना शुरू करेंगे और अपने आसपास के लोगों को समझाना शुरू करेंगे कि हाँ ये चीज गलत हो सकती है, आपको सोच समझ के इस पे जाना चाहिए या इस पे पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। जैसे वहां पे तीन लोग जोड़े जा रहे हैं कुछ काम के लिए, यहाँ पे आप तीन लोगों को अच्छी सलाह दे सकते हैं कि आप सोच समझ के जाइए, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको इसमें पैसे देने चाहिए आप बिल्कुल दीजिए। तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए अच्छा करने की, अगर सामने वाली चीज उतनी अच्छी आपको नहीं लग रही है तो। डिपेंड करता है कि आप किसको किस नजरिए से देखते हैं और कितना समझ पाते हैं, वो अल्टीमेटली आपकी सोच है। और सोच बदलने का काम जो है वो कोशिश तो हम कर रहे हैं कि हम कितनी लोगों की सोच बदल पाए अच्छे वे में। हो सकता है इससे भी कोई नेगेटिव निकाल दे, तो उनको मेरा हाथ जोड़कर सॉरी है अगर आपको कोई बात नेगेटिव लगी हो तो, उसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।